ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति पहले मंगलाचरण करेंगे और 16 तक हमने श्लोक किए हैं। थोड़ा उसका विहंगावलोकन करके फिर 17वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ओम श्रीहरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। 16वां श्लोक है। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः न तदहं नात्र संदेहः विचारः सोऽयमीदृशः आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। देखो क्या कहा। पहले 12वें श्लोक से 15 श्लोक तक बताया गया कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, ये शरीर में हो नहीं सकता। उसके लिए बहुत सी युक्तियाँ बताई गई, श्रुति का आधार लिया, स्मृति का प्रमाण दिया, महात्माओं की अनुभूति भी बताई और युक्ति से भी देखा। हमने बहुत विस्तार से देखा कि कैसे मैं ये शरीर नहीं हूँ, जिसको मैं शरीर माने देहत्रय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कोई भी शरीर माने हमारी जो उपाधि है वह उपाधि में नहीं हूँ, यह सिद्ध किया। तो नेति नेति करके सबको नकार दिया कि ये पंच महाभूतों का पुतला में नहीं हूँ, ये स्थूल शरीर में नहीं हूँ, ये सूक्ष्म शरीर माने मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं, ये प्राण में नहीं। पांचों कोश का निराकरण कर दिया। अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये मैं नहीं, ये मेरे ऊपर पड़े हुए आवरण है। इसको टेक्का देने वाला जो है वह मैं हूँ। ये नहीं तो कह दिया। अब मैं क्या हूँ यह भी बताना चाहिए, माने कि उसका जो मैं हूँ उसका क्या स्वरूप लक्षण है। सच्चिदानंद ये मुख्य उसके स्वरूप लक्षण होते हुए भी और भी कई लक्षण उसके बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिससे हम अपने आप को, आत्म तत्व को पहचान सके। तो 16वें श्लोक में हमने देखा, उसकी चर्चा बहुत कर ली हमने। सिर्फ विहंगावलोकन कर लेते हैं, थोड़ा सिंहावलोकन कर लेते हैं। अहम एकः अपि, अपि माने और या तो कह लो इसलिए। जो पहले कहा ना कि ये मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं अंतःकरण की कोई चीज़ नहीं हूँ, अंतःकरण चतुष्टय नहीं हूँ, इंद्रिया में नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? ये सब तो मैं नहीं हूँ। और इसलिए अपि अहम एकः, मैं एक ही हूँ। ये तो बहु है और अवयवी है, बहुत में भी बहुत समाया हुआ है। जैसे समझो कि समय देखने के लिए घड़ियाँ तो बहुत होती है, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक इत्यादि, और उसमें भी एक किसी को पकड़ लो, वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक में भी कई प्रकार की घड़ियाँ होती है, लंबी, चौड़ी, गोल, नाटी, छोटी, मोटी, देश की, विदेश की, एक देश का समय बताने वाली, अनेक देश का समय बताने, बहुत बाहुल्य है उसमें। तो ये तो बहुलता वाले हैं। लेकिन सिर्फ मैं ऐसा बोलूं कि घड़ी, तो घड़ी नाम से जो संज्ञा मेरे मन में पैदा होती है, समय बताने वाला एक यंत्र, तो वो तो एक ही है। चाहे कैसी भी घड़ी हो, समय तो बताएगी ही, उसका एक ही काम है समय बताना। तो उसी तरह अगर ये मैं देह नहीं हूँ, अगर मैं यह प्राण नहीं हूँ, अगर मैं इंद्रिया नहीं हूँ, अगर मैं अंतःकरण नहीं हूँ,
अगर मैं लिया हुआ कोई वेश नहीं हूँ, माता में नहीं, पिता में नहीं, शिक्षक में नहीं, स्टूडेंट विद्यार्थी में नहीं, मैं ये कोई वेश भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? अगर ये मैं नहीं हूँ, या तो मैं ये नहीं हूँ इसलिए मैं एक हूँ, क्योंकि ये सब अनेक है। एको हम, अहम एक अपि, इसलिए मैं एक हूँ। और क्या हूँ? सूक्ष्मश्च, एक हूँ और इतना सूक्ष्म। सूक्ष्म जो होता है ना, वो बहुत विस्तृत होता है। किसी भी पंच महाभूत में से हम देख लो, ये प्रत्यक्ष है हमारे, पृथ्वी है, तो पृथ्वी स्थूल है, तो उससे सूक्ष्म जल है, तो जल का बाहुल्य पृथ्वी से ज़्यादा विस्तार उसका होता है। जल से सूक्ष्म अग्नि है, तो अग्नि उससे भी विस्तृत है। अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु उनसे भी सूक्ष्म, उन सभी चारों तीनों भूतों से सूक्ष्म है। वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, आकाश बाकी के चारों भूतों से सूक्ष्म है, माने आकाश सबको समाये हुए है। और आकाश कहाँ से आया? आत्मा से। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाश के रूप में आत्मा बना या अभिव्यक्त हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। तो आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म हो सकता है। और अगर मैं आत्मा हूँ और एक ही आत्मा हूँ, तो मैं कैसा हो सकता हूँ? अहम एक कहने का मतलब है मैं एक ही हूँ, इसका मतलब है कि मैं सब मुझ में समाया हुआ है। तो मैं कैसा होना चाहिए? मैं अत्यंत विस्तृत होना चाहिए, और उसके लिए मुझे सूक्ष्म होना पड़ेगा। तो अगर मैं सूक्ष्म हूँ, अगर मैं अत्यंत विस्तृत हूँ, अगर मैं एक ही हूँ, तो मैं परम होना चाहिए। परम माने इतना विस्तार, इतना बृहत, जिसमें सब समा जाए, उसके बाहर कुछ न रहे। तो एक परम कह दिया माने सब आ गया। तो आत्मा, अगर हम शरीर में बद्ध चैतन्य को आत्मा आजकल तो मानते ही है, तो उसको परम कर दिया, तो परम आत्मा, मैं परमात्मा हूं। देखो, अहम एकः सूक्ष्मश्च, मैं सूक्ष्म हूं माने मैं परम हूं। और एक हूं तो आत्मा हूं, परम हूं तो परमात्मा हूं। ज्ञाता साक्षी सत अव्ययः, मैं ज्ञाता हूं। ज्ञाता दृष्टा माने देखने और जानने वाला, मैं कुछ करता धरता नहीं हूं। उपनिषदों में आता है, भगवान पहले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीय, में एक और एक मात्र मैं ही था, और मैं ही में था, और था ही था, कुछ करता धरता नहीं था। माने साक्षी के रूप में। तो साक्षी जानने समझने वाला, ज्ञाता और दृष्टा दोनों मिला दो तो साक्षी हो। मैं जान रहा हूं, मैं माने ज्ञाता हूं, माने मैं ज्ञ स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए मेरा एक लक्षण चित्त कहा गया। मैं हूं, होने मात्र से मैं सत हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञान स्वरूप होने मात्र से मैं चित्त हूं, और आनंद हूं, अनंत हूं। अनंत हूं तो आनंद हूं। भूमा वै सुखम, जो अत्यंत विस्तृत है उसमें ही सुख होता है। अल्पे न सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं होता। इसलिए मैं भूमा हूं, अनंत हूं। अनंत का मतलब आनंद हूं। और ये सब जो हो रहा है, जो हुआ है, जो होने वाला है, जो है, जो नहीं है, जो था, जो नहीं हो रहेगा, सब का मैं साक्षी मात्र हूँ। साक्षी उसको कहते हैं कि जो कुछ करता धरता नहीं है, बस देखता जानता रहता है, ज्ञाता दृष्टा बना रहता है, उसको कहते हैं साक्षी। मैं साक्षी मात्र हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ। वो तो हमने देखा, सत्य माने होना, मैं हूँ इतना मात्र से मैं सत्य स्वरूप हूँ। सत्य उसी को कहते हैं कि जो त्रिकाल अबाधित हो, तीनों काल में जिसका बाध नहीं हो सकता, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, ऐसा मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। अव्यय हूँ माने जिसका व्यय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय वही हो सकता है जिसके अवयव हो, जिसके पार्ट पुर्जे हो। वो पुर्जा है तो फिर बिखर जाएगा। जैसे घड़ी है, अनेक पुर्जों के सम्मिलन से बनी है। अब उसके पुर्जे निकाल दो, अलग अलग कर दो, या तो हो जाए किसी तरह से, तो फिर घड़ी घड़ी नहीं रहेगी और धीरे धीरे मिट जाएगा सब। क्योंकि एक एक पुर्जा भी अनेक अणुओं से बना है, अनेक मिलकर एक संघात बना है। तो
तो ऐसा मैं अवयव हूँ, अवयव रहित हूँ, इसलिए मैं अव्यय हूँ। मेरा व्यय नहीं हो सकता, मेरा खर्च नहीं हो सकता, मैं क्षीण नहीं हो सकता, मैं मिट नहीं सकता। जो मिट नहीं सकता, क्षीण नहीं हो सकता, वह मिटेगा भी नहीं। और अवयव रहित जो होने से अव्यय है, वह कैसा होना चाहिए? षड विकार रहित होना चाहिए। अगर उसमें कोई विकार है तो फिर वह उसका व्यय होगा। बाकी मैं के सिवा, आत्मा के सिवा जगत का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लो, उसमें षड विकार रहते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 विकार उसमें हमेशा बने रहेंगे। अस्ति माने है तो कहीं से जन्मा होगा तभी तो है, तो जन्मता है, फिर रहता है, फिर वृद्धि को प्राप्त होता है, वर्धते, फिर परिणाम को प्राप्त होता है, माने क्षय होना शुरू हो जाता है, क्षय होता है, और फिर धीरे धीरे विनाश को प्राप्त होता है। ये षड विकार जिसमें है वह व्यय माना जाएगा, उसका व्यय होता है, वह क्षीण होता है। जिसका व्यय नहीं होता वह अव्यय है, क्योंकि उसमें अवयव नहीं है। तो व्यय रहित माने षड विकार रहित ऐसा मैं हूँ। तो इतना कहा दे हो, मैं एक हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं अव्यय हूँ माने निर्विकार हूँ। तदहम नात्र संदेह, ऐसा मैं हूँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। क्यों संदेह नहीं है भाई? क्योंकि मैंने आगे के 5 श्लोकों में जान लिया कि मैं क्या नहीं हूँ। ये धर्म, अनेकता का धर्म, स्थूलता का धर्म, अज्ञानता का धर्म, कर्ता, साक्षी जो नहीं है वह करता है, कर्ता भोक्ता का धर्म, असद धर्म और व्यय धर्म जिसमें है, ऐसा यह देह में नहीं हूँ, ये इंद्रिया में नहीं हूँ, ये प्राण में नहीं हूँ, ये अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, और इसलिए मैं ऐसा हूँ, एक हूँ, सूक्ष्म हूँ, ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ, सत्स्वरूप अव्यय हूँ। यह मुझे दृढ़ निश्चय हो गया। मैंने पहले निर्णय किया कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं ऐसा हो सकता हूँ। ये निर्णय के आधार पर मैंने समझा, फिर मैंने निश्चय किया, उस निश्चय को दृढ़ कर लिया। तद हम नात्र संदेह, अब हमें उसमें कोई संदेह नहीं है। एकमेवा अद्वितीयम, ऐसा अनंत परम तत्व मैं हूँ, इसमें मुझे अब कोई संदेह नहीं। तद हम नात्र संदेह, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। विचार सोयमीदृश, इस प्रकार के विचार को ही विवेक विचार कहते हैं। अपने आप को जानने के लिए, माने कि जीव को जानने के लिए, जगत को जानने के लिए, जगदीश्वर को जानने के लिए विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए। कैसे विचार करना चाहिए ये आगे बता दिया कि मैं क्या नहीं हूँ, पहले देख लो। अब इसमें बताते हैं क्या मैं हूँ। इस प्रकार का जो विचार है उसको विवेक विचार कहते। सो अयम ईदृश, इस प्रकार का मैं हूँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। यह 16 श्लोक तक हमें समझाया गया, सिखाया गया, बताया गया। अब कहते हैं देखो, आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। ऐसा मैं, जो आगे बताया, अगर ऐसा मैं हूँ, आत्मा विनिष्कलः ही एक, आत्मा कला रहित, कला माने अवयव, निरअवयव एक ही है। अभी हमने देखा ना, घड़ी के पुर्जे होते हैं, स्पेयर पार्ट होते हैं, वो अलग अलग होते, उसके उसी तरह आत्मा के कोई अवयव नहीं है। एक अखंड, एक रस, अखंड में है, उसमें खंड भी नहीं है, पार्ट भी नहीं है, और गाढ़ा पतला गहरा ऐसा कुछ नहीं, एक रस, एक समान सम स्वरूप। आत्मा कला रहित है, माने निरअवयव है, अवयव रहित है। देह बहु भी आवृत, देह अनेक है,
देह अनेक अवयवों से, आकारों से घिरा हुआ। ये जो देह है अनेक अवयवों से, हाथ है, पाँव है, आँख है, नाक है, कान है, अनेक अवयव है उसमें, और अनेक प्रकार के उसके आकार भी है। जितने जितने देह है उन सब के तो आकार अलग है। पुरुष से स्त्री अलग, स्त्री से बच्चा अलग, बच्चे से बूढ़ा अलग, ये तो है। लेकिन पुरुष में भी एक पुरुष से दूसरा पुरुष अलग, एक स्त्री से दूसरी स्त्री अलग। उसमें भी एक ही पुरुष में भी सर का आकार अलग, नाक का आकार अलग, हाथ के आकार अलग, पाँव का आकार अलग। तो ये अनेक है और अनेक आकारों वाला देह। देह अनेक अवयवों से घिरा हुआ, अनेक आकारों से घिरा हुआ है। तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति, मगर लोग उन दोनों को एक समझते हैं। उन दोनों को माने आत्मा कैसा है, निरवयव, और देह कैसा है, अवयवी और अनेक आकारों से घिरा हुआ। फिर भी जो लोग उन दोनों को, तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति, उन दोनों को जो लोग एक समझते हैं, माने देह ही आत्मा है ऐसा समझते हैं, ये मैं हूँ ऐसा तो हम सब मानते ही है ना, सब लोग मानते, ये मैं हूँ ऐसा जो मानते हैं। अब देखो एक फटका लगाया यहाँ पर ताकि हम जागृत हो जाए। क्या कहा, लोग ऐसा जो समझते हैं कि ये दोनों एक है, माने देही आत्मा है ऐसा जो मानते हैं। अतः परम अज्ञानम किम, इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। अगर ऐसा हम मानते हैं तो ऐसी बेवकूफ़ी करने वाले हम क्या हुए, बेवकूफ़ हुए, हमें मूर्ख बता दिया गया। देखो अगर हम देह को आत्मा मानते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। एक निरवयव है, एक अवयवी है, एक मात्र एक है और एक अनेक है, फिर भी उन दोनों को एक मान लेने वाला बेवकूफ़ का सरदार ही माना जाएगा। और ऐसे कितने सरदार हैं, सभी हैं। ज्ञानी पुरुष के सिवा जो भी व्यवहार सत्ता में अनेकता को स्वीकार करके जो चलता है और फिर सुखी दुखी होता रहता है, उससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। दोनों के लक्षण भिन्न है, दोनों की प्रॉपर्टीज उसकी जो है वह भिन्न है, और फिर भी उसको एक मानते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि अतः परम अज्ञानम किम, इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। ये माने ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम गलती तो करते हैं, कभी कभी मूर्खता कर बैठते हैं, अपने ही हाथ से अपनी आँख में लग जाता है, अपने ही दांत से अपनी जीभ काट लेते हैं, बिना देखे इधर उधर झांकते हुए चलते हैं और ठोकर खाकर गिर जाते हैं। फिर कह रहे हमसे गलती हो गई। गलती माने भूल हो गई, भूल माने बेवकूफ़ी हो गई, मूर्खता हो गई, देख के चलना चाहिए था, हमने गलती कर दी, कहीं बाहर गलती, पूरा दिन गलती ही तो करते रहते हैं। ये सब अज्ञान है, ये सब बेवकूफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है, तो कहा कि जो देह को मैं मानता है, जो एक और मात्र एक अखंड एक रस है, उसको अनेक मानता है, जो नित्य है और जो अनित्य है उन दोनों को एक मानता है, नित्यानित्य का विवेक नहीं कर पा रहा है, सत्य मिथ्या का जो विवेक नहीं कर पा रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ़, उससे बड़ी बेवकूफ़ी, उससे बड़ा अज्ञान क्या ही हो सकता है। उससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण बाकी सब अज्ञान हमारे को घेरे हुए है। तो कहते हैं कि जगत आदि तीनों अवस्थाओं में अवस्था के भाव अभाव के साक्षित्व द्वारा सर्वदा रहने वाला सत्य ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा निरअवयव एवं एक है, बताते हैं। देखो ये तीनों अवस्था माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसमें भी आत्मा तो एक ही रहता है। शरीर हमारे और उसका कार्य, जैसे ये स्थूल शरीर जागृत अवस्था का कार्य करता है, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में कार्यरत रहता है, और कारण शरीर सुषुप्ति में कार्यरत रहता है। तो ये तीनों अवस्थाओं में एक सूत्र पिरोया हुआ है, वह है आत्मा, वह मैं। तो मैं जागृत हूँ, मैं सुषुप्त हूँ, मैं स्वप्नशील हूँ, ये सब मैं उसमें पिरोया हुआ है, वह एक है। उस एक को जान लेना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जो जानते हैं वह सयाने है, वह ज्ञानी है, वह विद्वान है, वह पंडित है, और जो नहीं जानता वह
बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं, माने वह मूर्खों का सरदार है, ऐसा इनडायरेक्टली हमें बताया जा रहा है। जो नहीं जानता, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं, माने ये सबसे बड़ा अज्ञानी माने बेवकूफ़ों का सरदार है। ऐसा जो मानता है कि देह और आत्मा एक है, माने मैं देह हूँ, मैं माने आत्मा, मैं आत्मा देह हूँ, ऐसा मानना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा अज्ञान है। इसके विषय में और चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।